अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मेजर ज़शानी रिटायर्ड है। मैं आज आपको आईएसएसबी के बारे में जो है वो थोड़ा बहुत बताऊंगा, जिसमें मेरा एक स्टूडेंट जो है वो जीडीपी के लिए रिकमेंड होकर आया है और उसने 4 डेज़ वहाँ पर क्या किए हैं। सबसे पहले तो आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आप मिस ना करें। और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि अभी आईएसएसबी का वेट कर रहे हैं या जिनकी अभी इनिशियल टेस्ट की इंटरव्यू कॉल वगैरह जो आ रही है, वो ज़रूर जो है वो मेरे पुराने व्लॉग्स देखें, उनका उसको यकीनन जो है वो फ़ायदा होगा। बहरहाल जो मेरा स्टूडेंट है, ये इज़ फ्रॉम सियालकोट, बिज़नेस फैमिली से है। स्पोर्ट्स का काम उसके फादर जो हैं वो करते हैं। तो उन्होंने मुझे जो है वो, उसके फादर जो हैं वो मेरे से बड़े क्लोज़ हैं और ही वाज माय क्लास फेलो एज़ वेल। उन्होंने अपने बेटे के लिए मुझसे बात की, फिर उनके बेटे को मैंने जो है वो गाइड किया। और जब वो वहाँ पर गया, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि उस बच्चे ने कोई ट्रेनिंग जो है वो किसी भी ट्रेनिंग सेंटर से नहीं ली। उसने सिर्फ 1 वीक मेरे से गाइडेंस ली, मुझसे बातचीत की डेली। साइकोलॉजिकल टेस्ट थे उसके बारे में पूछा, उसने मुझसे ओपीआई के बारे में पूछा, उसने लेक्चर कैसे देना है वहाँ पर उसके बारे में पूछा, इंटरव्यू के बारे में पूछा, जीटीओ टास्क कैसे परफॉर्म करने हैं, मिलिट्री प्लानिंग कैसे करनी है, इंडिविजुअल टास्क कैसे करने हैं, ग्रुप डिस्कशन कैसे करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा सिलेक्ट हो गया और उसको कल जो है वो रिकमेंडेशन लेटर वो भी जीडीपी के लिए मिल गया। बहरहाल फर्स्ट डे जिस तरह उसने मुझे बताया कि एसएसबी कोहार्ट जो है वो उसका आया था, वो वहाँ पर गया। और फर्स्ट डे जो है जितनी भी चीज़ें जैसे मोबाइल वगैरह ये वो आप लेकर नहीं अंदर जा सकते, तो बेहतर है कि वो आप घर में ही छोड़ कर जाएँ। अगर आप अकेले जा रहे हैं, अगर कोई फैमिली मेम्बर साथ में है तो उसके हवाले कर दें। और उसके बाद फिर फर्स्ट डे वो कहता है हमसे सिर्फ जो है वो फॉर्म्स वगैरह जो हैं वो फिल करवाए गए हॉल में। और फॉर्म्स में याद रखिएगा कि फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपके फादर की इनकम कितनी है, मंथली कितना इनकम कमाते हैं, मदर क्या करती हैं, आए हाउस वाइफ हैं या प्रोफेशनल में हैं। प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा जाता है, प्रॉपर्टी जो है वो पेरेंट्स के पास क्या क्या हैं। और उसके अलावा जो है वो कास्ट, आपकी सब कास्ट, आपका रिलीजन, आपका सेक्ट, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, ताकि ये पता हो कि वो बच्चा अपनी फैमिली से और अपने वैल्यू से कितना अब्रेस्ट रहता है, कितना जो है वो एक्टिव है। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। और जिन बच्चों ने जो है वो तैयारी से पहले, जाने से पहले इस तरह की कोई तैयारी नहीं की, वो तो लाजमी कर लें और अपनी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में जो है वो नॉलेज लेकर जाएं। और इवन अपने पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ भी आपको मालूम होनी चाहिए, ये वहाँ पर वो भी पूछी जाती है। तो पहले दिन तो उसने कहा जी हमसे ये डिफरेंट फॉर्म्स थे वो सारे ये फिल करवाते रहे, और ज़्यादातर यही चीज़ें जो हैं वो हम रिपीट करते रहे हैं, जिसमें हम अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में लिखते रहे हैं। पहला दिन इसमें गुजर गया। दूसरे दिन जो है वो फिर उसने बताया कि सिर्फ मैकेनिकल टेस्ट जो है वो हमें आया, और मैकेनिकल टेस्ट जो है वो कोई इतना मुश्किल नहीं था। सिर्फ कॉमन आईक्यू जो है वो उसके लिए काफ़ी है। उसके लिए आप जो है वो मुख्तलिफ जो हैं वो बुक्स भी जो हैं वो डोगर ब्रदर्स की या किसी की भी इस तरह की उनको कंसल्ट कर सकते हैं, या जो आजकल इसमें यूट्यूब में जो है वो कुछ वीडियोस भी अपलोड हुई हुई हैं रिगार्डिंग मैकेनिकल टेस्ट, उनको भी आप जो है वो देख सकते हैं और उनको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, और वो आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगे। उस लड़के ने भी ऐसा ही किया था, उसको गाइड किया हुआ था, उसने ऐसा ही किया। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट। आप ओपीआई के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। ओपीआई का इस तरह है कि उसमें कुछ ऑप्शंस आपको दी जाती है कि आया कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे आपने अपनी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला, तो उसमें सेंटर में लिखा होता है न्यूट्रल, राइट साइड पर लिखा होता है स्ट्रांगली एग्री, स्लाइटली एग्री, स्लाइटली स्ट्रांगली एग्री, फिर लेफ्ट साइड पे लिखा होता है स्लाइटली डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। देखें ये बहुत क्लियर है। इंसान के साथ जो है ना, हम इंसान है, वी आर नॉट मशीन्स, इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो अगर आपसे ऐसा कोई सवाल पूछा जाता है कि जी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, तो आप कभी भी नहीं कह सकते जी स्ट्रांगली डिसएग्री। इसका मतलब है कि आप वाकई यहाँ झूठ बोल रहे हैं। इंसान कभी कभार जो है वो झूठ बोल लेता है, लिहाजा आपने जो है वो ये नहीं कहना कि जहाँ पर भी आपकी इमोशन से रिलेटेड, ह्यूमन नेचर से रिलेटेड कोई बात हो, तो वहाँ पर आपने अपने आप को या तो न्यूट्रल रखना है, या फिर आपने जो है वो स्लाइटली एग्री या डिसएग्री की तरफ जाना है। लेकिन जहाँ पर भी आपकी कोई करेक्टर ट्रेट की बात आती है, तो वहाँ पर आपने आइदर या तो स्ट्रांगली एग्री होना है या स्ट्रांगली
डिसएग्री होना है। जैसे कि जी मैं कभी कभार चोरी कर लेता हूँ, तो भाई वो तो एक्सेप्ट ही नहीं है ऐसी चीज़। तो आप डेफिनेटली यही कहेंगे स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है, क्योंकि ये कोई चीज़ नेचुरल नहीं है, ये इंसान की, ह्यूमन की नहीं है, ये तो फिर आदत है। तो इस तरह के जब सवाल आपसे आते हैं, कोई भी इमोशन से रिलेटेड आपकी चीज़ है, आप उसको स्लाइटली एग्री या स्लाइटली डिसएग्री में रखेंगे एज पर क्वेश्चन क्या पूछा गया। लेकिन जो आपके कैरेक्टर ट्रेट से रिलेटेड है उसको आप एक्सट्रीम पे रखेंगे, या तो आप उससे एग्री करेंगे या आप उससे डिसएग्री करेंगे। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, इस तरह के आपसे सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। और इससे पहले मैं आपको फॉर्म्स के बारे में भी, जिस तरह हमारी पहले भी बात हुई थी, तो मैं आपको बता चुका था कि जैसे उससे ये पूछा गया था कि कि आपके दोस्त अगर आपकी को खूबियाँ बताएं तो वो आपकी क्या खूबियाँ 5 बताएंगे, या आपकी क्या खामियाँ बताएंगे, मेरिट डिमेरिट्स क्या बताएंगे। तो ये इसमें मेरा पहले भी व्लॉग जो है वो आ चुका है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो उसको मैंने बड़ी डिटेल में आप लोगों को समझाया हुआ कि आपने क्या बोलना है, चाहे वो आपके दोस्त के बारे में पूछते हैं, चाहे आपके बारे में पूछ रहे हैं, चाहे फादर के बारे में पूछ रहे हैं, एक्चुअली में वो आपके बारे में पूछ रहे हैं। तो ये आपने जो है वो ज़रूर मेरा पुराना व्लॉग देख लीजिएगा। और इस तरह के उसने फॉर्म्स, ये OPI वगैरह जो है, ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपने कैसे फिल करना है। अच्छा, OPI 2 तरह का होगा वहाँ पर, दोनों टाइप के, और दोनों सेम होंगे, ये भी जहन में रखिएगा। उसमें एक जो है वो OPI जो है वो आपसे कंप्यूटर पे करवाएंगे, और कंप्यूटर के फ़ौरन बाद जो है वो हार्ड कॉपी में आपसे दोबारा OPI जो है वो फिल करवाया जाएगा कि बच्चा कितनी रिटेंशन पावर रखता है। आया उसने जो अभी फिल किया है उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है क्वेश्चंस में। पेपर हार्ड कॉपी वाला भी एज पर कंप्यूटर सेम टू सेम आएगा। आपने याद रखना है कि आपने किस कैरेक्टर ट्रेट पे या इमोशन पे क्या जवाब लिखा था। आया स्लाइटली एग्री डिसएग्री लिखा था या स्ट्रांगली एग्री या डिसएग्री लिखा था। तो ये 2 टाइम्स आप फिल करेंगे, एक बार आप कंप्यूटर पे करेंगे और उसके फ़ौरन बाद आप हार्ड कॉपी पे करेंगे। तो इसमें मेजर जो है वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए। या किसी जगह पर आपने स्ट्रांगली डिसएग्री लिखा हुआ है और नेक्स्ट में आप उसी क्वेश्चन को कह रहे हैं स्ट्रांगली एग्री, तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि आप अपने उस पर कायम नहीं हैं बात पर। अभी आपने एक बात कुछ और की, फिर आपने कुछ एक और बात की। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। तो माशाल्लाह वो लड़के ने, उसने ये अच्छा परफॉर्म किया इसमें। और उसके बाद जो है वो फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट, इस पर ऑलरेडी मैं अपनी व्लॉग कर चुका हूँ, वो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा व्लॉग में, कि मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हुई हैं कि आपने साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसे देना है। बहरहाल उस बच्चे के लिए ऐसा था कि वर्ड एसोसिएशन उसके बहुत अच्छे हुए थे, मोर देन 95% उसने वर्ड एसोसिएशन किए, जो कि गुड इनफ है, अच्छा है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी तैयारी ज़्यादा अच्छी कर लें तो आप जो है वो 100% भी कर सकते हैं। 95% मीन्स किए उसने 100 थे, लेकिन 95 ऐसे थे जो उसको कंफर्म थे कि उसके बहुत अच्छे हैं। बाकी में भी बीच में उसने 4-5 में क्रॉस लगा दिया जिसका उसको जवाब नहीं आया। लेकिन 95% जब उसने वो कर लिया है तो दैट मीन्स कि उसने एक अच्छा जो है वो अटेम्प्ट किया है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में जो है, इस तरह का उसको एक तस्वीर आई थी कि जैसे एक बच्चा सीढ़ियों में बैठा है और उसके सामने एक बोतल पड़ी हुई है। तो अब आपने यहाँ पर पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है कि आया आप उस बोतल को कोई शराब की बोतल समझते हैं, या वो कोई दूध की बोतल हो सकती है, या शहद की बोतल हो सकती है, ये अब आप पर है। तो आपने वहाँ पर पॉजिटिव रहना है, ठीक है। उसके अलावा उसने देखा है कि जी एक ब्रिज है जिस पे से 2 बंदे जो है वो गुजर रहे हैं, तो उस पर भी उसने एक अच्छी सी स्टोरी बना ली कि जी GDP का पायलट था और ये वो ब्रिज डिस्ट्रॉय करने का क्या था, वहाँ पर संतरी थे एनिमीज़ के, उनको डिस्ट्रॉय करके खैर खैरी से वापस आ गया। शहीद होने की तरफ नहीं जाना, मैंने आपको पहले भी ये कहा था। अरबों मालियत के जहाज़ हैं हमारे, तो वो हमने वैसे फजूल में तबाह और बर्बाद करने के लिए जो है नहीं रखा, हमारा मुल्क इस तरह अफोर्ड भी नहीं करता। तो लिहाजा आप हमेशा गाजी की तरफ जाएं सो दैट आप नेक्स्ट मिशन के लिए दोबारा से प्रिपेयर होके आ सकें। ये एक जहन में अपनी चीज़ रखनी है। और इसी तरह का उसने देखा कि एक बंदा लेटा हुआ है और उसके साथ एक और दूसरा बंदा खड़ा हुआ है, आया वो डॉक्टर है और उसके साथ कोई ब्रीफ केस पड़ा हुआ है वगैरह। अपने सराउंडिंग के मुताबिक जो है वो आप वो तस्वीर भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने इस पर ऑलरेडी पहले व्लॉग किया हुआ है कि आपको उसमें तस्वीरों में क्या नज़र आता है और अपने तैयारी कैसे करनी है। आप पहले से कोई अच्छी सी जो है वो 12-15 जो हैं वो स्टोरीज़ बना लें। ये स्टोरीज़ फिर आगे आपको पॉइंटर स्टोरीज़ में भी जो है वो काम आएंगी और आपको फ़ायदा देंगी। तो इन स्टोरीज़ को लिखने का मकसद यही होता है कि ताकि आपकी जितनी भी कैरेक्टर ट्रेट्स हैं उनकी आपको प्रैक्टिस हो और वहाँ पर भी आप जो है वो उसको अच्छे तरीके से लिख सकें। तो यही काम जो है उस लड़के ने किया था। वो अच्छी तैयारी जो है वो स्टोरीज़ की करके गया था। 9-10 स्टोरियाँ उसने अच्छी तैयार की हुई थी और उसी को उसने थोड़ा सा जो है वो घुमा फिरा के एज़ पर द पिक्चर रिक्वायरमेंट उनको यूज़ किया।
इसके बाद जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट और ओपीआई टेस्ट, और इसके बाद हम उसके फिर जीटीओ पे आ जाते हैं। जीटीओ टास्क उसने इसमें ऑलरेडी मैं व्लॉग कर चुका हूँ, वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसने उसी तरह जो है वो बहुत अच्छे परफॉर्म किए। प्रोग्रेसिव टास्क में उसने मुझे बताया कि जी बच्चों ने बहुत ज़्यादा शोर और हुल्ला किया हुआ था और हम पहला वाला टास्क कंप्लीट नहीं कर सके क्योंकि कोई किसी की सुन नहीं रहा था। मैंने भी उसको यही बताया कि जी जिस तरह, और उसने कहा कि जी मैंने अपना प्लान दिया था जैसे आपने मुझे बताया, तो मैंने भी उसको ये कहा था कि आप अपना प्लान दें, बाकी बच्चे सुन रहे हैं नहीं सुन रहे आपको उससे गर्ज नहीं होनी चाहिए, मगर आप अपना एक प्लान ज़रूर दें कि हमने ये कैसे करना है, और ये चीज़ जीटीओ जो है वो नोट करता है। बहरहाल उसके बाद उसने कहा था कि उसके बाद वाले हमारे टास्क जो है वो स्मूथली हुए, और लेकिन 2-3 के अलावा कोई कंप्लीट नहीं हुआ। सेमी ग्रुप टास्क कंप्लीट हो गया, कमांड टास्क उसका अपना कंप्लीट हो गया, मगर उसके अलावा बाकी कंप्लीट नहीं हुए। और जो वायलेशंस थी उसका उसने बहुत ख्याल रखा। इसमें मेरा ऑलरेडी व्लॉग है, आप लोगों ने देखा होगा कि जीटीओ टास्क में आपने कोई वायलेशन नहीं करनी है। अगर आपके लिए कहीं किसी जगह पर ज़मीन आउटबाउंड है तो आपने वहाँ पाँव नहीं रखना, आपने वहाँ पर कोई मटीरियल नहीं रखना, वहाँ कोई ड्रम नहीं रखना, कोई बल्ली नहीं रखनी, इस तरह का काम आपने वहाँ नहीं करना। इस पर मैं ऑलरेडी व्लॉग कर चुका हूँ, वो प्लीज़ अपना मेरा व्लॉग जो है वो देख लीजिएगा, तो आपको समझ आएगा कि हम लोगों ने जीटीओ टास्क कैसे करने हैं। उस लड़के ने भी ऐसे ही परफॉर्म किए और उसके जो है वो जीटीओ टास्क अच्छे हुए। बाकी जो है कुछ जगहों पर वो काफ़ी बल्कि जगहों पर वो वॉलंटियर रहा, ये बहुत अच्छी बात थी जो कि उसने मुझे बताई कि कुछ चीज़ों के अगर जवाब किसी को नहीं आते थे तो मैं खुद हाथ खड़ा करके कहता था कि आई वुड लाइक टू गिव दी आंसर, जो कि एक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था उसकी तरफ से। फिर दूसरा उसने लेक्चरेट का भी मुझे ये बताया कि जी उसको टॉपिक आया था ये पावर एम्प्लॉयमेंट वगैरह का, और इसके अलावा जैसे कि उसको ये मुख्तलिफ बच्चों के उसने बताया कि जी ये हमारा जो तालीमी निज़ाम है ये इतना बोसीदा क्यों है, ये इंग्लिश में सारे आपको जो है वो सिस्टम, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है कि वो क्यों बाकी दुनिया से जो पीछे रह गया है। तो आपको जनरली जो है ये ज़हन में रखिएगा कि कुछ जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में मालूम होना चाहिए। एक बच्चे को यही, जिस तरह मैंने पहले भी कल बात की थी कि जी पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क होते हुए भी जो है वो बाहर से जो है वो अजनास क्यों मंगवा रहा है, ठीक है ना। तो हम ये ग्रेन्स वगैरह और ये सारी चीज़ें बाहर से क्यों मंगवा रहे हैं, वीट वगैरह और राइस वगैरह, तो डेफिनेटली उसमें फिर आपके पास लॉजिकल पॉइंट्स होने चाहिए कि क्यों हम मंगवा रहे हैं। आपको 2-3 मिनट दिए जाते हैं सोचने के लिए, और उसके बाद आके आपने उस पर थोड़ा सा लेक्चर देना होता है 5-1 मिनट्स का। तो उसके लिए आपके ज़रूरी है कि आपकी जनरल नॉलेज जो है वो बेहतर हो पहले से, और यही उसने बच्चे ने किया था कि वो कुछ चीज़ें पढ़ के गया था और उसने उनके बारे में थोड़ी से पॉइंट्स जॉट डाउन करके अपने पास रखे, तो वो उसको काफ़ी बेनिफिशियल रहे। नेक्स्ट जो चीज़ थी वो उसका इंटरव्यू था। इंटरव्यू उसका बहुत अच्छा हुआ। क्वेश्चंस उसने कहा कि मुझसे ज़्यादा उन्होंने नहीं पूछे। 5 to 6 मिनट्स का टोटल इंटरव्यू हुआ था। टोटल पहले जो है वो थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड के बारे में उससे पूछा गया बच्चे से, और उसे ये भी जिस तरह पूछा गया जी कि आपको अगर कोई लड़की पसंद आ जाती है और आपके पेरेंट्स नहीं मानते तो आप क्या करेंगे, ये वो। तो उसने वही घरेलू संस्कार होते हुए बताया कि जी मैं अपनी फैमिली के ही उस पर चलूँगा एंड आई वुड नॉट डू। बहरहाल आपका ये अपना है, ये तो आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के मुताबिक ही जवाब देंगे इसका। जैसे कि मुझसे पूछा गया था आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो मेरे तो फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे इस मामले में, तो मैंने तो साफ रिफ्यूज़ कर दिया जी कि मेरी नहीं है, क्योंकि मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन आपके पास कोई रीज़न होनी चाहिए लॉजिकल। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो इंटरव्यू इसका बस इसी तरह का शॉर्ट सा 5 to 6 मिनट्स का इसका इंटरव्यू हुआ। और मिलिट्री प्लानिंग और जो ग्रुप डिस्कशन है उस पर ऑलरेडी मैं व्लॉग कर चुका हूँ, और वो मैंने कल ही किया था, और मैंने उस बच्चे की जो उसके साथ पेश आया था उसको देखते हुए मैंने व्लॉग किया है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। इससे पहली वीडियो पे मैं ऑलरेडी मिलिट्री प्लानिंग और उसके बारे में बता चुका हूँ। इंडिविजुअल टास्क उसने माशाल्लाह सारे कर लिए थे। मंकी ब्रिज आधे से जो है वो लास्ट में उसने किया। अच्छा, मंकी ब्रिज को ना आखिर में रखें, ठीक है। ये मैं आपको एक बड़ा, जब आपको राउंड अप लगाता है तो मैंने इसमें आपको पहले भी बताया था, कोशिश करें मंकी ब्रिज जो है वो थोड़ा सा लोगों के लिए स्केरिंग होता है, तो उसको ज़रा आखिर में रखें। बाकी आप जितने भी हैं वो शुरू में पहले प्लान कर लें, उनको कर लें, और मंकी ब्रिज को आखिर में रखें। आखिर में वो आप बेशक ऊपर से जंप कहता है तो जंप भी मार लें, नीचे गद्दे मद्दे रखे होते हैं उन्होंने, या रेत होती है, तो दैट विल नॉट अफेक्ट यू। और उस पर ऑलरेडी मैं व्लॉग आपको कर चुका हूँ इंडिविजुअल टास्क वगैरह पर, और ये कमांड टास्क और इस तरह के जीटीओ टास्क में, तो वो ज़रूर मेरा व्लॉग देख लीजिएगा। तो बहरहाल आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा एक स्टूडेंट और जो है वो रिकमेंड हो गया। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि उसका नाम जो है वो फाइनल सिलेक्शन में आ जाए, और हम भी उसको जो है वो एक अच्छी सी यूनिफॉर्म में जो है वो फ्लाइंग में उड़ता हुआ देखें। थैंक यू सो मच फॉर दिस। अस्सलाम वालेकुम।